नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन करंट एनर्जी स्पिरिटिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन एंड करंट क्या आप दोनों एक दूसरे को लेके प्रेजेंट सोचते हो। एंड अगर एनर्जी कैच हो तो इसे रखें, बाकी चीज़ों को मीन्स कहूँ इग्नोर करें, बिकॉज कुछ लोग बहुत दिल से लगाते हो तो हर किसी के साथ में एनर्जी कैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जितनी हद तक अगर कुछ गाइडेंस के रूप में या पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं तो उन्हें फर्म क्लेम कीजिए, या आपको कुछ हद तक लगे कि हाँ आपसे मैच हो रही है सिचुएशन तो उन्हें रखें। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. कहूँ तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए थोड़ी बहुत। एंड खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए सोचिए। एंड बहुत कुछ करके भी अगर चेंजेस नहीं आ रही हैं तो थोड़ा ऊपर वाले पे फेथ रखिए। शायद अभी और वक्त लगेगा कुछ चीज़ों को सुधार या कुछ चीज़ों को बदलाव लाने में, तो स्लोली स्लोली आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ पहले आपकी प्रेजेंट फेज क्या है, आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी कहूँ तो ऐसी लग रही है कि आप कई चीज़ों को एट अ टाइम बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो। कुछ चीज़ों को मतलब करने की रिलेशनशिप या कुछ काम जो करते हो चीज़ों को मीन्स टोटली करने की कोशिश में हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होके सोच रहे हो। देखती हूँ किस हद तक आप क्या और ज़्यादा ओके बट सोचते बहुत ज़्यादा हो। अगर कहूँ दिल से कुछ चीज़ें दोहराहे पे खड़े हो आप, कन्फ्यूजन से स्टेबल होने के लिए या कुछ चीज़ों को एट अ टाइम करने के लिए क्या बेटर है आपके लिए वो चीज़ों की, या फिर करियर या जो आप करते हो वो काम उनको, या रिलेशनशिप में कन्फ्यूज हो। एंड ओके, न्यू सिरे से कहूँ तो शुरुआत भी कुछ हद तक करना चाहते हो कि अगर काफ़ी टाइम का आप दोनों का बॉन्ड है तो आपकी अगर कहूँ तो आप फिर से न्यू वे में, या फिर पुराना जो टर्म्स अगर कुछ अच्छा चला था तो उन सब चीज़ों को रिक्रिएट करने की भी आपकी सोच में है। एंड टोटल कहूँ तो कम्युनिकेशन या स्टेप अप, या अगर डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस भी कम करना चाहते हो फिलहाल आप। एंड कहीं ना कहीं पर्सन से मिलने की एंड वो चीज़ें, एंड अगर साथ में रहते हो तो न्यू वे में रोमांस या कुछ प्रोग्रेस कुछ एबेंडेंस लाने के लिए कुछ करने की चाहत तो है आपकी। ओके, यहाँ पे शायद पास्ट कुछ टाइम से एक पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जो आपको, आप दोनों के बीच में शायद अगर हैं तो रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। एंड वो फेज शायद अगर कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि 3 हफ्ते पहले ही कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें पाए हों कि थर्ड की वजह से आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें हुई हैं जो आप सॉर्ट आउट भी करना चाहते हो, या फिर से इमोशनली जुड़ना चाहते हो पर्सन से। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी तो आप अपने हिसाब से अब करना चाहते हो। एंड यहाँ पे यस, या तो 3 हफ्ते कहूँ या फिर 3 दिन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ हुई हैं। एंड फ्यूचर्स में कहूँ तो कन्फ्यूजन्स होती हैं कि फिर से कहीं वो पर्सन की एनर्जीज में फ्यूचर्स को लेके थोड़ी बहुत डाउट्स में रहते हो क्या होगा, जगलिंग वाली हैं, या फिर कुछ लोग करियर को लेके है तो करियर को लेके सोच रहे हो। तो कुछ तो है यहाँ पे, अर्निंग भी है एंड रिलेशनशिप की भी एनर्जीज आ रही हैं, तो आप दो दो चीज़ों को एट अ टाइम सोच रहे हो फिलहाल। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। आपके पर्सन की पहले प्रेजेंट फेज देखती हूँ क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो बहुत दुखी हैं, चीज़ें शायद इनकी स्टक हुई पड़ी हैं, बहुत चिंताएं हैं एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। एंड कहूँ तो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा इनकी अभी चल रही हैं, इनके दिमाग में दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि बहुत नेगेटिव हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं क्लियर। देखती हूँ दिल से क्या करना चाहते हो कि फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत फ्रस्ट्रेट है आपसे ज़्यादा। आपके पर्सन आप थोड़े कन्फ्यूजन्स में हो, लेकिन इनकी तो पूरी नेगेटिविटी दिमाग दिल में चीज़ें चल रही हैं। एंड कुछ चीज़ें स्टेप अप या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या करूँ, कैसे क्लियर करूँ, कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ, इनकी चिंताएँ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग कहूँ तो रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँ जो काम करते हैं उसकी भी एनर्जीज आ रही हैं कि उस चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट हैं, या अगर बट
एट अ टाइम जो करना चाहते हैं वो इनको अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है। आपके तरफ में इमोशनली अगर कहूँ तो लॉट ऑफ एस ऑफ कप्स, बिगिन फिर से, एंड प्यार, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ूं, वो चीज़ों में लेके स्टक हो जाते हैं। सामने से चीज़ें, मतलब जो सिचुएशन चल रहा है इनके लाइफ में अभी, वो बहुत ख़राब चल रहा है। काफ़ी लॉन्ग टर्म का आप दोनों का अगर कहूँ तो लव है, एंड काफ़ी टाइम से आप दोनों मीन्स एक दूसरे के साथ में रहते हो। स्टेबल था पहले का लाइफ भी बहुत अच्छा, हैप्पी ऑराज में भी काफ़ी रहे हो आप, एंड कभी चीज़ों को आप किए भी हो। आगे भी कहूँ तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इनकी कहूँ तो अभी इंट्यूशंस बहुत ही नेगेटिव वाली हैं। ये आगे नहीं सोच पा रहे हैं क्या चीज़ें हैं, या फिर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आएंगी भी कि नहीं आएंगी, इतनी इनकी कहूँ तो नेगेटिव एनर्जीज में हैं ये। एंड आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि न्यू सिरे से इन्हें समझाते भी हो एंड क्लियर करने की सोचते भी हो कि चलो फिर से एक न्यू टेक लें या फिर से शुरुआत। बट शायद पर्सन इतने नेगेटिव हैं अभी फिलहाल कि आपको भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ क्या है। द वर्ल्ड मेजर ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप अगर कुछ अपने पर्सन से उस वे में बात करो, चीज़ें कहूँ तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड आए, एक चीज़ें हो सकती है कि आपके लाइफ की दोनों की चैप्टर्स कुछ क्लोज होके कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं। ओवरऑल में ये दिख रहा है कि अगर टाइम टेकिंग वाली हैं, लेकिन चीज़ें बदलाव में दिखती हैं। या जो आप दिमाग से सोच रहे हो ना कि इस वे में करूँ, बिकॉज आपकी दिख रही है सन की एनर्जीज आई हैं, एक बिल्कुल बूस्टअप वाली एनर्जीज हैं। तो प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हो दिमाग से, दिल में कहीं ना कहीं दो बातें हैं ज़रूर, लेकिन दिमाग से आपकी सोच में आ रही हैं कि ये चीज़ें करके या कम्युनिकेट करके या डिस्टेंस में तो डिस्टेंस कम करके, तो वो चीज़ों को आपको कहूँ तो हो सकता है करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें दिखती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक सपोर्ट की ज़रूरत है कहूँ तो। जो आपकी फर्स्ट कार्ड है, एंड इनकी अगर कहूँ तो ओवर रेंजेस में है, इट मीन्स कि आपकी सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत तो है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत मिनिमम बातें आपके पर्सन की तरफ से लग रही हैं कि आप जितना भी कर लो, इनकी कहूँ तो बहुत मिनिमम कम्युनिकेशन शायद करते हैं या अपने में खोए रहते हैं आपके पर्सन, वो एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एंड कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट होके अगर करते हो ट्रांसफॉर्म, या उस वे में बातें करते हो पॉजिटिव हो गए, तो शायद इन्हें बूस्टअप मिले एंड वो एनर्जी से निकलें, क्योंकि इनकी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं इनके वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हो। तो यहाँ पे शायद आपकी कहूँ तो अगर उस वे में करो जो आप करना चाहते हो, तो चीज़ें कहूँ तो यहाँ पॉजिटिव होके आएंगी। देखती हूँ किस हद तक कुछ चीज़ें क्लियर, आप कितना हद तक करते हो एंड आपके पर्सन क्या करते हैं। अगर आप करते हो तो इनकी क्या होती हैं या क्या करने की ज़रूरत है, देखती हूँ। यस, कहूँ फ्यूचर्स को लेके बातें कीजिए पर्सन से, स्टेबल की, एंड वो चीज़ों को पॉजिटिव होके कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को क्लियर कीजिए कि उतना ओवर ना सोचें, बिकॉज आपकी लग रही है एंड आप थोड़े से कहूँ इमोशन से ज़्यादा अब प्रैक्टिकल होके सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो करेक्ट ही सोच रहे हो, जो सोच रहे हो उस करने की ज़रूरत है आपको। इनको कहूँ आपकी फुल्ली सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी फिर से वही कहूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं वो या ख़राब हुई पड़ी हैं, ये बार बार उसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं या चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप इनसे कहूँ तो करेक्ट होकर बातें कीजिए, कम्युनिकेट, क्योंकि हो सकता है कई लोगों की एनर्जीज में ये दिख रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ही मिनिमम बातें करते हैं, या आप बातें करना भी चाहते हैं तो इग्नोर करते हैं, वो वाली सिचुएशन लग रही है। तो वहाँ पे आपको खुल के आना पड़ेगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या बताती हैं।
इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स कहूँ ना, जो फ्यूचर्स आप अगर करना चाहते हो तो इन द नियरेस्ट फ्यूचर चीज़ें बदलाव होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। तो आप अपने पर्सन को लेके अगर कहूँ तो पॉजिटिव होकर चीज़ों को करिए या बातें कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन आपको भी इग्नोर हो सकता है करते हों, या नहीं उस मैटर में बात करना चाहते हो, तो या पैसों को चिंता है या जो भी चीज़ों का है, इन्हें डाउट्स है या कुछ चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं, तो उनको आप क्लेरिफाई कर सकते हो। आपकी एनर्जीज में आ रही है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके इनकी भी इंट्यूशंस को कहूँ तो बूस्ट अप कीजिए। एंड आप नियरेस्ट वो चीज़ों को क्लियर करोगे तो शायद फ्यूचर्स में कहूँ ना, एक द वर्ल्ड का जो कार्ड आया है वो बदलाव आएगा नियरेस्ट हो आप। जो आप सोच रहे हो शायद करेक्ट सोच रहे हो, पर्सन तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहे, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि आप करेक्ट सोच रहे हो। तो बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए जो करना चाहते हो कीजिए। या जिस वे में अपने पर्सन से बात करना चाहते हो कि इस तरह से अगर करूं तो शायद आपके पर्सन को मीन्स उस नेगेटिव ऑरा से आप निकाल सकते हो या नेगेटिव सोच से निकाल सकते हो, तो वो चीज़ें करिए ज़रूर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं, बट हाँ, एज अ गाइडेंस मैं कहूँगी जो चीज़ें चल रही हैं सडन तो नहीं बदलाव होंगी, तो वो चीज़ों में धीरे धीरे स्लोली करिए। इनर पीस को भी आप भी अपना मत खोएं, एंड पर्सन तो शायद बहुत ज़्यादा खोए हैं, तो इन्हें सपोर्ट ज़्यादा कीजिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड कहूँगी अगर अपने लिए, खुद के लिए अगर पर्सनल करंट फीलिंग्स या पर्सन को जानना हो या फिर किसी तरह की अगर क्लियरिटी हो एंड खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जिस हद तक आपको कुछ गाइडेंस या कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को ना सोचें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।